नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगलवार के दिन बस कर लीजिएगा। गुड़ और चने का प्राचीन काल के समय का माहौल उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर हनुमान जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 28 मई सन 24 को ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगलवार पड़ने जा रहा है। बड़े मंगलवार का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जितने भी हनुमान भक्त होते हैं वह बड़े मंगलवार वाले दिन जगह जगह पर भंडारा लगाते हैं और जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको भरपेट खाना खिलाते हैं। वेद पुराणों के अनुसार बड़े मंगलवार के दिन आप जो भी दान पुण्य करते हैं उसका पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और दोस्तों, ज्येष्ठ महीने को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना भी माना जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ज्येष्ठ महीना इतना पवित्र महीना क्यों होता है और ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार क्यों होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी से मिले थे। ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार के दिन हनुमान जी को अमृता का वरदान प्राप्त हुआ था। ज्येष्ठ महीने के तीसरे मंगलवार के दिन हनुमान जी ने महाभारत काल के समय में भीम को हराकर कि उनके घमंड को तोड़ा था। ज्येष्ठ महीने के चौथे मंगलवार पर हनुमान जी ने संकल्प लिया था कि उनके जो भी भक्त होंगे उनके ऊपर वह कभी भी परेशानी नहीं आने देंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक मंगलवार के बारे में हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दौरान हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर आप ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगलवार के दिन गुड़ और चने का उपाय प्राचीन काल के समय के अनुसार कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको तुरंत ही हनुमान जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगलवार के दिन गुड़ और चने का उपाय करने के बाद हनुमान जी का आपको वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। करियर कारोबार में आपको अचानक से उन्नति देखने को मिलेगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ने लग जाएगा और इस उपाय को करने के बाद हनुमान जी की कृपा से आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको गुड़ और चने का उपाय हनुमान जी के सामने करना है, ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर आप मंगल ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगल ग्रह 9 ग्रहों में सबसे ताकतवर ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है और मंगल ग्रह का नियंत्रण हनुमान जी के हाथों में होता है। गुड़ और चने का उपाय अगर आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए न केवल हमेशा मंगल ग्रह आपका साथ देगा बल्कि हनुमान जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हम में से कई लोग गुड़ को सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार अगर खाने के बाद थोड़े से गुड़ का टुकड़ा कोई भी व्यक्ति खा लेता है तो उस व्यक्ति का पाचन तंत्र कभी भी खराब नहीं होता है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि गुड़ न केवल सिर्फ स्वाद की दृष्टि से बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी बहुत ही लाभकारी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर गुड़ और चने का प्रयोग हनुमान जी को भोग लगाते वक्त किया जाए तो उस उपाय का लाभ
एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। उस पूजा से हनुमान जी महाराज तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस आपको इस 28 मई को गुड़ और चने का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से करना है जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और मानकर चलिए तुरंत आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। दोस्तों, हनुमान जी महाराज दुनिया में कोई कार्य नहीं जिसे करके ना दिखाएं, और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रह करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को सदैव सुखी रखना और उनके कष्टों को दूर करना। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगलवार के दिन भूमिपुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ होता है, समझा जाता है। इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सिद्ध प्राप्त करते हैं। यदि आपको सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के भार से परेशान हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वह उपाय अवश्य करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कहाँ गए हैं जो तत्काल रिजल्ट लेते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचाते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हनुमान मंदिर में जाएगा। बिल्कुल सच्चे मन से ही आप एक वीडियो चढ़ाई है। अब देखना दूसरे दिन को परेशानी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कहे गए हैं। यह प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमें उतनी ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां प्राप्त है, जिसके चलते हम हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। किंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं, पर हम देख नहीं पाते। तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज को प्रसन्न किया जा सके, आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय, क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्ज भार बढ़ता है। जी हां भूमिपुत्र, जो मंगल ग्रह गए हैं, इन्हीं के कारण कर्ज एक आभार हमारे जीवन में आता है, कर से आते हैं। भूमिपुत्र जो मंगल देव है, इनके स्वामी कौन है? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय से कर्ज से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना और कमेंट बॉक्स में श्री राम अवश्य लिखना। आज की मिस करते हैं तो दर्शकों सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा यह उपाय लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी कोई नहीं बताने वाले। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नव विवाहित युवक है, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने विवाह करके जैसे आए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, नपुंसक पैदा होते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि मंगलवार को नमक और भी नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का यदि कोई समस्या चली आ रही है पहले से, तो वह समस्या तीव्र बढ़ जाती है। और इस दिन नमक लेकर खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्ज का भार बढ़ता है। मंगलवार के दिन मांस मछली है, यह भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन है तो उसमें भी तूफान आ सकता है। यदि आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू हो चुके हैं तो बंद कर दीजिए। ये आपको बर्बादी की ओर ले जाते हैं। और इस दिन न किसी से ऋण लेना चाहिए, बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी से उधार लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। इस दिन यदि आप किसी से उधार लेते हैं तो उसे चुकाने में आप जो है समर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना चाहिए।
यदि आप अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन पान खाकर के जमीन पर मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ कर लेंगे। मंगलदेव हनुमान जी महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, किंतु यदि मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान खा करके, जी हां बिल्कुल ही पान खा करके धरती में ठोके, तो इससे हनुमान जी महाराज क्रोधित होते हैं, मंगलदेव क्रोधित होते हैं। यहां तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन से कार्य करने से हमें बचना चाहिए? तो मंगलवार के दिन भूल करके पार नहीं खाना है, पान खा करके नहीं थोपना है। अब आइए इस वीडियो में जानते मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो अवश्य लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन कोई खास मनोकामना हो, ध्यान से सुनना। मंगलवार के दिन कोई भी खास मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी महाराज को समर्पित करना। कोई खास मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से, कच्चे एकदम साफ तुलसी के पत्ते होना चाहिए, सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी महाराज को समर्पित करना है। इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चोला अवश्य समर्पित करना, या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। क्या होता है, यदि आपके जीवन में मंगल दोष लगा हो, जैसे विवाह में आपको परेशानी हो रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, यह कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कर्जे का भार जो है उसको चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो फिर यह उपाय सोने पे सुहागा जिस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, मंगलवार के दिन के नियम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और नियम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नियम के पेड़ के ऊपर में आपको जो है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और यह उपाय कब करना है? तब करना है जैसे कि आप कर्जे के बाहर से लंबे समय से परेशान हैं, कोई खास मनोकामना हो, या फिर विवाह में विलंब हो रही है। नियम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 11 मंगलवार तक यह उपाय करना होता है। आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्ज का भार हो, इस उपाय को करने के पश्चात कर्जे का आभार उतर जाता है। और यह मैं जो उपाय बता रहा हूं, लाल किताब का उपाय बता रहा हूं। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे हैं सब सटीक उपाय है। इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। ऐसा भी समझा जाता है, बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी यदि मंगलवार के दिन प्रवाहित करें और हो सके तो खंड है, मशहूर है या साफ है। अब यदि आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, ऐस व्यक्ति को धन, वैभव, शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दान बिल्कुल ही दान अवश्य करना। मसूर की दाल बहुत ही उत्तम हो, यह भी कहा जाता है। इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपनी बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान अवश्य कर देना। आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है। यह हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा अवश्य चढ़ाएं, जिसमें राम जी का जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाएं, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलता है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो आने का जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन, जी हाँ ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा। पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेनी है और इसे हनुमान जी महाराज को माला पहना देना है। ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। खास मनोकामना, यदि आपकी कोई खास बड़ी मनोकामना हो तो यह उपाय आपको 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही बीच में आपको नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, यह भी समझा जाता है। हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए गए हो, यह उपाय करें या ना करें, परंतु यदि मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार यदि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं
या फिर संकट मोचन आज तक का पाठ करते हैं तो बड़ी से समस्या चुटकियों में टाल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टाल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। जीतने भी संकट है, कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, दरिद्रता है, सारी समस्या को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। यदि कर्जे से लंबे समय से परेशान है तो रण मोचन एक आता है। हनुमान जी महाराज का स्रोत आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। एल मोचन हनुमान स्त्रोत बैठाते हैं। आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। आप इनका भी बात कर सकते हैं। ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के बाद से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में और सुबह शाम 21 तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने पाठ करने हैं वह भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको 21 बार एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम को कीजिए। तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है और साथ में आपको 21 चने और गुड़ को किसी गाय माता को लगातार 21 दिनों तक खिलाना है। तो 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सिर पर कर्ज का भार बड़ा हो वह धीरे धीरे उतर है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी महाराज, यह हनुमान जी महाराज आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं। संदेह नहीं है, इस बात पर आप संदेह न करें। ये उपाय में संदेह न करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं मुक्ति मिलेगी। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई हो। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।